व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स आज हम ईद स्पेशल में निहारी की रेसिपी लेके आई हूं। निहारी बनाना बेहद आसान है और इसके इंग्रेडिएंट आपके किचन में हर वक्त मौजूद रहते हैं। देखने में ये बहुत मुश्किल लगती है, जब बनाना शुरू करें तो बेहद आसान है। होटलों में बनने वाली ये निहारी अब बनाएं घर के जायके के साथ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब और मुंह में घुल जाने वाली। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज लिए थे और उनको स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसके साथ ही मैंने लिए हैं 2.5 किलो गोश्त लिया है और उसमें मिख्मी ऐड की है। ये निहारी बनाने के लिए बोंग का गोश्त चाहिए। बोंग के गोश्त में बहुत ही जायका होता है और ये निहारी की जान है। चलें व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 2.5 किलो गोश्त लिया है और साथ में ये नली ली है, ये ऐड करेंगे। इससे हम निहारी का जायका डबल हो जाएगा। तो व्यूवर्स एक पैन लिया है, यानी एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें कप भर कर कुकिंग ऑयल ऐड किया। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो तब हमने प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज को हमने 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। व्यूवर्स देख रहे हैं आप, 10 मिनट हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। व्यूवर्स अब हमने करना ये है, इसमें से हाफ़ प्याज हमने एक प्लेट में निकाल लेना है और इसे गार्निश के लिए रख देना है और बाकी प्याज रहने देना है। व्यूवर्स इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है गोश्त। यहाँ पे हमने सिर्फ गोश्त ऐड करेंगे, नली की हड्डी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि भुनाई करते हुए थोड़ा सा मसला पेश आएगा, तो वो हम आखिर में ऐड करेंगे। तो व्यूवर्स यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया है ताकि गोश्त जो है कुकर के साथ लगे ना और भुनाई अच्छी तरह हो जाए। व्यूवर्स इसके साथ ही हमने यहाँ पे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। ये तीनों मसाले इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने मसाले ऐड नहीं करने, उसके लिए आसान सी ये रेसिपी है। निहारी का एक पैकेट लेना है और वो आपने हाफ़ ऐड कर देना है। व्यूवर्स जो स्टूडेंट हैं और जो बाहर रहते हैं, उनके लिए ये निहारी की रेसिपी बेहद आसान बनाने वाली हूँ। आपने लेकिन मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। व्यूवर्स इसके साथ ही हमने कुछ साबुत मसाले लेने हैं। 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। इन तमाम मसालों को हमने करना ये है कि अच्छी तरह ग्राइंड करना है। यहाँ पे हमने भुनाई अच्छी तरह करनी है। जैसे ही भुनाई मुकम्मल हो जाए तब हमने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच दही के ऐड करने हैं। आप एक प्याली भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह क्लीन कर लेंगे और अच्छी तरह इसकी दही के साथ निहारी की भुनाई करेंगे। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतनी ही अच्छी आपकी निहारी तैयार होगी। व्यूवर्स यहाँ पे जो हमने मसाले लिए थे उसको ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे और उसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह ग्राइंड करना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है। अब हमने करना ये है कि इसको ट्रांसफ़र कर लेना है एक प्लेट में। व्यूवर्स यहाँ पे मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। हाफ़ मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है, लेकिन वीडियो स्किप हो गई है। तो व्यूवर्स हाफ़ मसाला हम गार्निश के लिए रखेंगे और इसके साथ ही हमने नली जो रखी हुई थी इस स्टेज पे आपने ऐड कर देनी है। इसी तरह मैंने तमाम नली के पीस ऐड कर देने हैं और उनका रुख ऊपर की तरफ रखना है ताकि ये इसमें से मिक्स जो है निकले ना। इसके साथ ही हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पे हमने 2 लीटर के करीब ऐड किया है, यानी कि खुला डुला पानी ऐड किया है। उसके बाद हमने प्रेशर लगा देना है 30 से 35 मिनट के लिए। व्यूवर्स
30 से 35 मिनट हो चुके हैं। अब हमने प्रेशर खोल लिया है। आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है अच्छी तरह गल चुका है। तो अब हमने करना ये है कि इसमें से जो बोंग की जो हड्डी वाली बोटियाँ हैं, इनको हमने निकाल लेना है ताकि इनमें से नली बाहर ना निकले और हम बाकी प्रोसीजर जारी रख सकें। इस तरह मैंने प्लेट में तमाम ट्रांसफ़र कर ली हैं। आप देख सकते हैं कि इनके अंदर मिख मौजूद है। वीवर्स, निहारी की खुशबू तमाम घर में फैली हुई है। वीवर्स, अब हमने करना ये है कि एक बाउल में 1 कप आपने आटा लेना है और 2 कप आपने पानी का ऐड करना है और उसके बाद इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह बीट करना है ताकि ये अमेज़ा अच्छी तरह यकजान हो जाए। वीवर्स, 1 मिनट हो चुका है। अब हमने करना ये है कि एक प्याली लेनी है और उसमें आपने तरी निकाल लेनी है। तरी जो है गार्निश के लिए बहुत ही अच्छी लगती है और निहारी की ये जान है। तरी तरी के बग़ैर निहारी अधूरी है, तो इसलिए हम इसे पहले निकाल लेते हैं। तो इस तरह मैंने ये तमाम ऑयल इसके ऊपर से निकाल लिया है और कुछ रहने दिया है। निहारी की ये रेसिपी आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप तमाम राज जान सकें। वीवर्स, अब हमने आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया और स्लो आंच पे आपने ये अमेज़ा ऐड करना है। जितनी ज़रूरत है आप उतना ही ऐड करें और इसको 10 मिनट के लिए हम अच्छी तरह पकाएंगे। वीवर्स, यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और निहारी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने प्याज ऐड किया है। वीवर्स, बकरा ईद स्पेशल में ये निहारी आप अपने घर पे बना सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। वीवर्स, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं किए। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल में। वीवर्स, यहाँ पे मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसको गार्निश की तरफ ले जाते हैं। गार्निश में सबसे पहले हमने यहाँ पे जो तरी रखी थी ये ऐड करेंगे। तरी ऐड करते ही मुँह में पानी आ जाता है, इतनी खुशनुमा ये निहारी लग रही है। वीवर्स, इसके साथ ही हमने यहाँ पे ऐड कर देने हैं निहारी की जान कुछ स्पेशल लवाजमात, जिसमें कटा हुआ अदरक, स्लाइसिस में कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च ये ऐड करेंगे। जो हमने बाकी जो मसाला पीस के रखा हुआ था उससे इसे गार्निश करेंगे, जिससे ये निहारी बहुत ही खुशनुमा लगेगी। इसके साथ प्याज ऐड करेंगे जो निहारी की जान है। वीवर्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे निहारी और भी अच्छी बन जाती है और देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में और भी मज़ेदार लगती है। ईद स्पेशल में आप इसको लाजमी बनाएं और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताएं कि आपकी निहारी कैसी बनी। वीवर्स, अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे तो तमाम लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आखिर में हम इसे नली के साथ और लेमन के साथ गार्निश करेंगे। इन तमाम लवाजमात से नली निहारी की रेसिपी ये कंप्लीट होती है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे, फैमिली, फ्रेंड और रिश्तेदारों में लाजमी शेयर करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।